हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी। आई होप आप सभी लोग अच्छा मैथमेटिक्स करते होगे। ठीक है। हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स ने मेल किया था आईएसआई के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपका एग्जाम 10 मई को है। ठीक है, इट इज ऑन 10 मई फ्रॉम फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। सो ये 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन आज ये रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम इज लाइक इट इज टू मच डिफिकल्ट, राइट। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। ठीक है। तो क्वेश्चन इज लेट ए बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल एन क्रॉस एन matrices from entries are from real numbers. Then we have to show that nullity of A intersection image of A transpose is singleton zero, right? ओके। तो ये कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको, बोलिए। राइट। सो हमारा आज का मेन टास्क ये रहेगा कि इसको कैसे सोचा जाए। ठीक है, हाउ टू थिंक, यही हमारा मेन टास्क है। और अगर आप ये एग्जाम स्टेज 2 क्लियर कर देते हो तो इसके बाद का स्टेप आपका इंटरव्यू का रहता है। ठीक है। तो उसके लिए बच्चों ने मेल किया था कि सर कैसे इंटरव्यू में प्रिपरेशन किया जाए। तो ये एक दो क्वेश्चन मैंने इसके साथ में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी ऐड करूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको ज्योमेट्रिकल वे में भी अप्रोच कर पाए इंटरव्यू के टाइम पे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे अप्रोच करोगे। मुझे ये दिखाना है कि ये जो नलिटी है ए की, और जो ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो इमेज का स्पेस मिल रहा है, there is no intersection, right? The only intersection is singleton zero. That means they are complement of each other. Okay. So let us start with any element. Let x is in this set, that is nullity of A intersection image of A transpose. अब अगर मैं यहां ये दिखा दूं कि x is 0, then we are done, right? So what does it mean? That means if this is true, then that implies x is in nullity of A, एंड यहाँ एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल्स को दिखाएंगे कि ये कितने क्लियर है। ठीक है, एंड एक्स इज इन इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज। और अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो या देने वाले हो, ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए वरना दिक्कत होगा। ओके। सो कंपलसरी दोनों के अंदर होना चाहिए बिकॉज इट इज एन इंटरसेक्शन, राइट। Okay, now what does it mean? That if x is in nullity of A, that means when we apply A on x, we get 0. And at the same time, x is in this set, so there exists some y from r power n such that ay इक्वल टू एक्स। यहां तक आप अप्रोच करोगे, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है। तो ये जब भी कहीं आप ऐसे क्वेश्चन में अटक जाओ तो आपको ये सोचना है कि आपके पास गिवन क्या है। देखिए, हमारे पास गिवन ये है कि एक्स ए इंटू एक्स, सो व्हेन वी अप्लाई मैट्रिक्स ए ऑन एक्स वी गेट जीरो वैल्यू। ओके, फिर इसके बाद कैसे अप्रोच करोगे? सॉरी, ए ट्रांसपोज, राइट। हाँ बेटा, सही है, ए ट्रांसपोज आएगा, बिल्कुल सही है। ओके। अब यहाँ थोड़ा, यहाँ से हम काम को आगे बढ़ाएंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो आप। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, ए ट्रांसपोज वाई का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। फ्रॉम दिस वी गेट वाई ट्रांसपोज। नाउ अब यहाँ से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा ए, दैट इज एक्स ट्रांसपोज। ठीक है। ये सोचिए आप, क्यों ये जो सीरीज चल रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, ये आईएसआई के लिए, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखोगे, तो कुछ स्टेप अपने आप भी सोचा करो कैसे होगा। अब यहाँ पे दोनों साइड आप एक्स अप्लाई कीजिए। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, वाई ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स। अब नोटिस कीजिए, ए इंटू एक्स इज जीरो, राइट। सो दिस वेक्टर इज जीरो वेक्टर। अब ये पूरा वेक्टर जीरो वेक्टर है, इसके ऊपर से क्या बोलोगे? अब दिमाग में आना चाहिए, राइट। एक्स ट्रांसपोज एक्स इज जीरो, और ये तो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो। तो ये नॉर्म वगैरह चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्म एक्स जीरो कब होता है? बाय डेफिनेशन एक्स इज जीरो। देखिए कितना इट इज, कितना अच्छे से हमने स्टार्ट किया कोई भी एक्स को लेकर,
और हमने ये दिखा दिया कि अगर ऐसा x इसके अंदर है दैट मीन्स x इज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसके साथ कुछ ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी मैं इसके साथ अटैच करूंगा, तो थोड़ा वो भी समझिए कि कैसे ज्योमेट्रिकली इसको समझना है। अब ये चीज समझिए ज्योमेट्रिकली इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे, कि नलिटी जो है एक और इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट। अब ये दोनों एक्चुअली में दे आर सबस्पेस, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि नलिटी ऑफ ए एंड इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज दे आर सबस्पेस ऑफ आर पावर एन। ये समझ में आ रहा है आपको? बोलो यस, ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या निकाला कि नलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज ये जीरो है। दैट मीन्स ये जो दोनों सबस्पेसिस है नलिटी ऑफ ए और इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कितना वंडरफुल है। ठीक है, यस, वेरी गुड। दिस टू सबस्पेसिस आर ऑर्थोगोनल, मतलब दोनों सबस्पेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, जब आप सबस्पेस की बात करो तो ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप आर पावर, मैं अगर आर पावर 3 की बात करूं, तो आर पावर 3 में सबस्पेस क्या होते हैं, हाँ ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आर पावर 3 में सबस्पेस होता है द एलिमेंट 0 0 0, फिर दूसरा अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और थर्ड वन अ प्लेन, क्योंकि आप आर थ्री में हो तो प्लेन भी हो सकता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब जो भी यहां से नलिटी लेगा, जो भी इमेज ऑफ ए ट्रांसपोज होगा, दिस टू सबस्पेसिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्कआउट कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सोचिए समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके दिमाग में है, कुछ आप चाहते हो कि अगले लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस करूं, देखिए जो जैसे जैसे स्टूडेंट मुझे डाउट भेज रहे हैं मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम निकल जाए और आपके दिमाग में कोई पॉइंट रह जाए, तो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्कस करना है, यू आर फ्री टू मेल मी। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा आईडी मेरा नीचे ऑलरेडी मेंशन्ड है, उस पर आप मेल कीजिए, अच्छे से अपना टॉपिक लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, देन विल डिस्कस। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिस्कस होती है अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का ही मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। फॉर सुटेबल, द क्वेश्चन इज फॉर सुटेबल मैट्राइसिस, फॉर सुटेबल मैट्राइसिस बी एंड सी, हमारे पास ये है, आ, ये ट्रू है। ठीक है, क्या ट्रू है, ए ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज सी। तो वो ये बोल रहे हैं कि देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज बी इज सेम एज ए ट्रांसपोज सी। काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। शायद किसी ने भेजा था मुझे, ये मुझे याद है, डाउट भी मुझे याद है कि इन्होंने क्या डाउट पूछा था। तो देखो, डाउट पूछते हो तो ज्यादा मजा आता है डिस्कशन करने में। ठीक है, तो मेरा जो लेवल रहता है डिस्कशन का, जो इंटेंसिटी रहती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर डाउट। डाउट ही नहीं है तो फिर कैसा डिस्कशन। ठीक है, तो ये डाउट जो बच्चे ने भेजा था, डाउट ये था कि ये डाउट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, काफी लोगों के दिमाग में डर रहता है। देखिए, एक ये डाउट था कि सर अगर ए ट्रांसपोज बी इज सेम एस ए ट्रांसपोज सी, अगर ये है, सीधा ए से ए में कट कर दूं, तो यहां से हो नहीं गया ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज सी। ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो मैट्राइसिस अगर इक्वल वैल्यू दे रहे हैं तो उसके आउटपुट भी सेम होगी। थोड़ा मैं इसको इजी करके बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो क्या बी इक्वल टू सी होगा? इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप एग्जाम्पल थोड़ा सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर अगर ना हो तो मुझे बोलना, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दे दूंगा। ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज कि आप चेक कीजिए, अगर
दो आउटपुट सेम है, जब आप ए अप्लाई कर रहे हो तो क्या वो इनपुट भी सेम हो गए? आंसर इज नो। क्लियर? ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, थोड़ा सोचो। कैसे करोगे, थोड़ा सोचिए। सोचिए कैसे करोगे इसको, क्या गिवन है, कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा सोचिए। ठीक है। हमारा जो क्लेम रहेगा, लेट अस स्टार्ट विथ प्रूफ, एंड द पॉइंट इज हाउ टू अप्रोच, राइट, हाउ टू थिंक। यही यही इसी चीज पे फोकस करते हैं हम, और इसीलिए बच्चे डाउट्स भेजते हैं, ताकि उनको लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो एग्जाम में आप पर्पसफुली उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रटने से काम नहीं बनेगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है, फिर कुछ काम का नहीं है। ठीक है। ओके। एक चीज नोटिस कीजिए। ओके, मुझे ये दिखाना है कि ए ट्रांसपोज बी, मुझे ये दिखाना है ए ट्रांसपोज बी इज सेम एज ए ट्रांसपोज सी। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, टू प्रूव। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, व्हाट इज गिवन। यहाँ गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? गिवन इज ए ट्रांसपोज बी इज सेम एज ए ट्रांसपोज सी। ठीक है, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इससे क्या मालूम चला आपको, देखिए। इससे आप इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो बी माइनस सी है, इसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल एक्स। राइट, राइट, तो लेट अज्यूम माई बी माइनस सी इज कैपिटल एक्स। तो यहां से क्या मिला? सो व्हाट वी गेट, ए ट्रांसपोज एक्स इज जीरो। अब दोनों साइड एक्स ट्रांसपोज में लगा रहा हूं, सो देयर फोर एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब इससे क्या मिलेगा? ये आइडिया थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आप इसको एंजॉय करोगे तो होगा आपसे। अब थोड़ा इससे देख पा रहे हो आगे क्या होगा? देखिए थोड़ा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सोचिए। सोचने पे भार दीजिए, तभी होगा। अब इससे क्या मिलेगा? दैट इंप्लाइड्स, ये तो नॉर्म जीरो हो गया, ए ट्रांसपोज एक्स सेकेंड नॉर्म में जीरो हो जाएगा। बट दैट सिंपल मीन्स दैट ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स इज जीरो। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स? आपने एक्स क्या अज्यूम किया था? बी माइनस सी। सो बी माइनस सी इज जीरो, एंड दिस इज जीरो। दैट मीन्स therefore A transpose B is same as A transpose C। समझ में आया कैसे करना है? बोलो हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, यस यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। बस तो इसी तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन